बेटे बाज की औसत आयु 70 साल है, लेकिन हर 40 साल की उम्र के बाज के आगे जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है। उसके नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने शिकार को वह पकड़ नहीं पाता और उन पर ग्रिप बनाने की उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है। और इतना ही नहीं, आगे से उसकी चोंच इतने बेढंगी तरीके से मुड़ जाती है कि वह अपने शिकार को खा ही नहीं सकता। अब यही वह स्थिति है जब बाज के आगे केवल दो विकल्प शेष रह जाते हैं। या तो वह इन परिस्थितियों का दास बनके इसे अपने प्रारब्ध का विषय मानकर अपनी मृत्यु का वर्ण करे, या फिर इन चुनौतियों से लड़े। शायद इसीलिए वह बाज है आकाश का जिद्दी परिंदा, क्योंकि वह विकल्प दो को चुनता है। आगे आने वाले संकट और चुनौतियों को समझते हुए वह पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। सबसे पहले अपनी चोंच से अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है। उसके बाद अपने पत्थरों पर अपने नाखूनों को घिस घिस कर छोटा करता है। यह पूरी प्रक्रिया रक्त रंजित और दर्द से भरी होती है और दिल कपा देने वाली घटना तब घटती है जब वो अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है। इन सब पेनफुल इवेंट्स के 6 महीने बाद प्रकृति उसे एक नया जीवन देती, नए पंख, नए नाखून और नई चोंच, जिसकी सहायता से वह अपने आगे का जीवन एक विजेता की भांति जीता। इसीलिए ही शायद कहा जाता है कि कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। आज हमारे सामने भी कई बार ऐसी छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं। ऐसा वक्त आता है जब आप अंदर से टूट जाते हैं, योग्यता होने के बावजूद भी आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो अब याद रखिए कि समय की मांग है एक बड़े बदलाव की, और यह भी याद रखिए कि बदलाव दर्दनाक होगा, पेनफुल होगा, लेकिन यकीन मानिए कल जब आप अपने सफलता के शिखर पर होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह दर्द ही था जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाने की सही दवा थी।